गाइस के साथ सलूंगा पता कब मैंने वीडियो में और आज हम खेले माइनक्राफ्ट। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। और ये मेरा वन ब्लॉक का नया सीरीज़ है क्योंकि पुराना वाला गलती से फिर से डिलीट हो गया मेरे से। और अभी जो नहीं है ना, मैं इसी ब्लॉक को माइन करना है मुझे। और मुझे 12 महीने के बाद एक चेस्ट मिल गया तो मैंने जब चेस्ट को चेक किया तो मुझे ये चीज़ें मिली, 5 ब्रेड और कुछ बुक। और मैंने फिर ट्वेल्थ से आइलैंड एक्सपेंड के फिर से माइनिंग में लगे क्योंकि इसी सीरीज में हमें सिर्फ माइनिंग करना है और ट्वेल्थ से बिल्ड करना है। और मुझे इधर पता चला कि वो भी है, क्या कहते हैं उसका, वो बायोम का। और मैंने ट्वेल्थ से माइनिंग किया और उसके बाद मुझे एक पीस वुड मिल गया और एक काव मिल गया। तो मैंने वुड को जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल में बनाया और मैं फिर से माइनिंग में लग गया। तो मैंने माइनिंग की थोड़ी देर बाद और मुझे एक पिक मिल गया। मैंने उससे ट्रे से दूर बिठाया कि वो गिर गया और मर भी गया। तो मुझे एक चेस्ट मिल गया और मैंने चेस्ट को लूटा। फिर इसके बाद मुझे मैं वो करना चाहता था, क्या कहते हैं, क्राफ्टिंग टेबल ओपन करना चाहता था, मगर गलती से मैंने चेस्ट रख दी। तो इसके बाद फिर मैंने वो क्या क्या पिकेक्स बनाया और मुझे लगा क्योंकि मेरे जानवरों के लिए बढ़िया जगह नहीं, तो मैंने आइलैंड एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए अपने जानवरों के लिए। और मैंने छोटा सा फार्म टाइप बनाए थे इधर क्योंकि मुझे लगा कि वो उधर में सेफ रहेंगे। क्योंकि मुझे फिर एक शीप भी मिल गए थे ना, तो इधर शीप मिलना बहुत सख्त है, एक ही बार ही शीप मिलता है बस। और इसके बाद तुम्हें नेचुरली वेट करना पड़ेगा कि स्पॉन हो जाए। तो मैं फिर से माइनिंग में लग गया और मेरा वो जो डेड नहीं था पूरा होगा, तो मैंने ट्रोय से फेंस बनाया। और उसके बाद फिर मैंने वो जगह नहीं वो अपने एनिमल्स के लिए बनाने लगा। तो ये मैंने क्ले ब्लॉक इसलिए बनाया क्योंकि वो मेरे पास फैंस ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने इसके पीछे के लिए रखने के लिए बनाया क्योंकि वो गिर ना जाए कहीं। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो, दो काव मिल के मेरे शिप को मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरा शिप बच गया उसी वक्त। तो मैं इसे बनाने में लग गया और बनाते बनाते रात हो गया। तो गाइस मैंने फिर वो बनाना शुरू कर दिया फैन से और मैंने वीड भी बनाया। और क्योंकि वो खाओ अंडर आ ही नहीं रहे थे अपने आप से, तो मैंने पहले चेक की कि वो फैंस की वजह से जा सकते उधर से। तो मैंने उधर भी क्लोज कर दिया और मैं धीरे धीरे इन्हें लाने लगा। या आ ही नहीं रहे थे ठीक से, तो मुझे बहुत टाइम लगा इन्हें लाने के लिए। तो मैंने लाने में तो कामयाब हो गया, मगर फिर भी वो बाहर निकल गई वो वाली मशरूम का। मैं इन्हें मारना नहीं चाहते थे क्योंकि ये बहुत काम का जानवर होते हैं, मशरूम खाओ। तो मैंने वेट किया इनके लिए कि वो अंदर चले जाए, मगर जा ही नहीं रहे थे। मुझे इन्हें लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो तभी ये जब गए मैंने जल्दी से बंद कर दिया दरवाज़ा। और इसके बाद मैं फिर से माइनिंग में लग गए। तो मैंने बहुत देर तक माइनिंग की और मुझे कुछ चीज़ें मिल गए। तो गाइस फिर इंटरेस्ट से माइनिंग की तो मुझे एक चिकन मिल गया। और मेरा शीप गलती से बाहर निकल गया था, तो मैंने उसे वापस से अंदर डाल दी। और उसके बाद मैंने फिर से माइनिंग की और मुझे वही चेस्ट मिल गया, वही सामान है। तो मैंने पता नहीं था क्या किया है अपने क्राफ्टिंग टेबल को, पता नहीं मैंने क्यों खोला। अच्छा, आपने पिकेक्स लेने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें कितने दिन गुजारे ये मुझे पता नहीं है ना ठीक से, इसलिए मुझे याद नहीं है। और मैंने इससे बहुत पहले बनाने की कोशिश की थी और मैं फिर से माइनिंग में लग गया उसके बाद। और मुझे लगा कि मेरे जानवरों के लिए कम जगह है, तो मैंने वो एनिमल फार्म बनाने बनाने का सोचा। तो मैंने तकरीबन बहुत देर तक बनाने लगा। तो इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे।
तो मुझे इसे बड़ा बनाना था क्योंकि मुझे फार्मिंग भी इसके बाजू में ही करना था, फार्मिंग, इसलिए। और मैंने उससे आधा वाधा बना लिया था, तो इसलिए मैं फिर से माइनिंग में लग गया क्योंकि इसका फेंस भी मुझे लगाना था, इसलिए। तो मैंने इसे थोड़ा सा फेंस फॉर रखे क्योंकि आप वो बोर ना हो जाए, इसलिए। और मुझे एक ओक सैपलिंग भी मिल गया था क्योंकि सैपलिंग इसमें बहुत रेयर है, तो इसलिए मैंने सैपलिंग जल्दी से जमा करके चेस्ट में रख दिया। और वो देखो मैंने उतना बना लिया। और मैंने जल्दी जल्दी सामान रखना शुरू कर दिया। और मुझे वाटर बकेट भी मिल गया था। मुझे लगता है मैंने वीडियो में दिखाया नहीं इसे। और मैंने पिकेक्स की रखा है नहीं। चलो इसे रखने के बाद मैंने फिर डबल चेस्ट बनाया। और ये देखो काऊ अपना नया घर देख के बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने इससे मार दी क्योंकि वो मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए। तो मैंने इसलिए मैं एनिमल को बार बार मारा क्योंकि उन्हें जब वन हिट करोगे तो वो जिधर सारे एनिमल नहीं है वो उधर जाके बैठ जाते हैं। और इसके बाद मेरा फेस अपग्रेड हो गया, तो इसके लिए मैं बहुत खुश था। और मैंने गलती से एक चिकन को मार दिया था और उधर एक ज़ॉम्बी आ गया था मेरे एनिमल फार्म में। तो ये दूसरा फेस है, मुझे लगता है केव वाला फेस होगा क्योंकि केव केव में स्टोन आते ना, और इधर बहुत स्टोन था। तो इसके बाद मुझे एक वनरिंग ट्रेडर मिल गया कि इसके साथ मैंने अभी कुछ किया, देखो। उसे मैंने पूरा मार दिया क्योंकि वो बहुत गंदा डील दे रहे थे। तो मैंने इसे इसके लामा को भी मार दिया क्योंकि मुझे इसका लेदर बहुत ज़रूरत है इसके लेदर का। और मैंने इसे मारते वक्त तो वो पता नहीं फिर से बीच में क्यों नहीं जगह रहते हैं। तो मैंने पहले इन दोनों को जगवाया और फिर मार दी। और इनका निशाना इतना बढ़िया है कि एक हिट भी इन्होंने मिस नहीं किया। और उधर फेंस इसलिए टूटा हुआ था क्योंकि एक क्रीपर फूट गया था, इसलिए। तो मैंने जल्दी से लेने लग दिया और वुड ले ली क्योंकि मुझे फेंस बनाना था और काव अपना ले जाना था क्योंकि इस फेस में क्रीपर स्पॉन होता है। और मुझे नहीं चाहते कि A few moments later. क्योंकि वो मेरे मॉब को ना मार दे। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखाता हूँ कि क्रीपर से कैसे बचते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक है, अगर इसे बनाए तो क्रीपर का बाप भी इससे नहीं निकल पाएगा। और मुझे चिकन का अंडा मिल गया था, तो मैंने जल्दी से चिकन का अंडा ले ली क्योंकि मुझे चाहिए तो इसका छोटा बच्चा और इसके पॉपुलेशन को भी ज़्यादा करना था। और इसके बाद मैंने मुझे लगता है इसके बाद मैंने इसके नीचे वो कवर कर दी क्योंकि मैं डर गया था कि मेरे ग्रेवल जो नहीं मिलता वो चला ना जाए। तो मैंने वाटर बकेट को जल्दी से पहले रख दी, फिर इसके बाद मैंने जिधर होल किया तो इसे वापस कवर कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रीपर नहीं है ना, वो निकलने की इतना कोशिश कर रहा है मगर निकल नहीं पाता और मेरा पिकेक्स भी टूट गया। तो मैंने इसे मैंने मार दिया। तो इसके बाद मैं फिर से गया अपने चेस्ट में अपना सामान लेने, और वो मुर्गी मुझे ऐसे देख रही कि क्रीपर उसके भाई थे, मैंने इसके भाई को मर्डर कर दिया। और अभी मैं एक स्टोन पिकेक्स बनाने की कोशिश कर मगर गलती से मैंने एंडेसाइड बनाने वाला था मगर बच गया। और इसके बाद मैं फिर से माइनिंग में लग गया। तो इसके बाद मैंने फिर वो टॉर्च बनाया क्योंकि मुझे इधर लाइट अप करना था कि कोई मॉब स्पॉन ना आ जाए। अभी आपने जैसे देखा था उधर वो एक स्पॉन हो गया था, क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी। तो क्रीपर वीरूपर स्पॉन ना आ जाए फिर से। और इसके बाद मैंने अपने वो रख दिया बटा, मैंने ब्रेड ले ली, खाने लगा वैसे क्योंकि मुझे भूख बहुत लगा था। तो इसके बाद मैं माइनिंग कर रहा था और मुझे गोल्ड मिल गया। और मेरे पास आयरन पिकेक्स था ही नहीं, तो मैंने भी इसे स्टोन्स के साथ माइन कर ली। और मुझे वुड मिल गया था क्योंकि मुझे लगता है ये माइन शाफ्ट का भी वो है बायम।
तो इसके बाद मैंने अपना सबसे पहले फर्नेस बनाया और इसे कवर कर दी, क्योंकि वो ना हो जाए ना, उससे सामान लेते वक्त एक्सपी नीचे ही ना गिर जाए वॉइड में। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे जॉम्बी भी मिल गया और जॉम्बी भी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा था। ये बहुत बढ़िया है। ये जो मॉब नहीं है 2 ब्लॉक के हाइट में जो होते हैं, उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते हैं। और मैंने जल्दी से अपना काव अंदर रख दी, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला और लोता काव है, क्योंकि मेरा मशरूम काव भी वो हो गया, क्या कहते हैं, मर गया। एक ही मशरूम काव बचा है मेरे लिए, मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं ग्रास पहुंचा दूं, क्योंकि मेरा शीप को अभी मैं शेयर करूंगा और वो उसका वूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो खाना खा ही नहीं पाएगा। और मुझे एक और काम मिल गया, तो मैंने जल्दी से उस काव को अंदर डाल दिया था। तो इसके बाद मैं फिर से गया उधर। और मुझे लगा कि मैं एक वो बना दूँ, क्या कहते हैं, वुड फॉर्म, क्योंकि मुझे वुड का काम ही बहुत हो रहा था। तो मैंने वुड फॉर्म बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा स्लैब बनाया और इसके बाद मैंने बिल्डिंग करना शुरू कर दिया। और इसके बाद मैंने अपना आयरन स्मेल्ट किया, क्योंकि मुझे अपने शेयर वो क्या शेयर करना था, क्या कहते हैं, अपने शिप को। और इसके मैंने इतना सा छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया था अपने वो ट्री फार्म के लिए। और मुझे एक और मशरूम काव मिल गया था माइनिंग करते वक्त। और मैंने जब इसे शेयर किया तो मुझे मैक्सिमम वूल मिल गया, एक मैक्सिमम भी नहीं, सबसे कम वाला वूल मिल गया। और उसके बाद मैंने फिर से बिल्डिंग 2,000 years later. कम वूल मिल गया था और मैंने इसे फिर से माइनिंग वो बिल्डिंग करने लगा। और मुझे लगा क्योंकि मुझे वुड का कमी हो रहा है, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक पेड़ बड़ा कर दिया और मैंने इसे काटना शुरू कर दिया। और काटते वक्त मुझे एक बिन बुलाए मेहमान मिल गया था और वो मुझे बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था मुझसे, बुरी तरीके, क्योंकि मेरे पास आर्मर भी नहीं था, शील्ड भी नहीं था। तो मैंने एक छोटे से तरकीब सोचा उसे मारने का, और वो बहुत होशियार निकला, वो उसने फिर भी मुझे हिट कर लिया। तो इसके बाद मैंने अपना सारा सामान रखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलती से भी ना मर जाऊँ। और मेरे पास बहुत सारा ज़रूरी का सामान था, तो मैंने ये सब रख दिया और एक एक्स ले लिया अपने पास। तो मुझे बहुत टाइम लगा इसे मारने में। फिर इसे मारने के बाद फिर मैं वापस चला गया अपना सामान इकट्ठा करने। अपना सामान इकट्ठा करने के बाद मैं फिर वापस चला गया अपने घर में। और मैंने जब इस डर्ट को माइन किया ना, तो वो देखो वो एरो मुझे लग गया ना, क्योंकि वो एरो बीच आसमान में था। जब एरो बीच आसमान में होते और वो तुम्हें हिट करते तो तुम्हें चोट लग जाती है। और उस चिकन को देखो भागने में तो माहिर था। वो मैंने गलती से दरवाज़ा खोल दी तो वो भागने वाली थी। अगर आपको बच्चों का आवाज़ आ रहा है तो मुझे माफ़ कर दें। और इसके बाद मैं गया था अपने एनिमल फार्म में और मुझे एक स्केलेटन ने शूट कर दिया और मैं गिर गया वॉइड में। तो मैंने सुबह तक वेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो डिस्पॉन हो जाए सुबह तक, और वो भी गए सुबह तक डिस्पॉन। और मैंने सिर्फ वेट किया। A few moments later. और और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना ट्री फार्म पूरा कर दिया और इसके बाद मैं फिर माइनिंग में बैठ गया। मुझे लावा मिल गया, इसके लिए मैं बहुत खुश था। और लावा मिलने के बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कोबलस्टोन जनरेटर बना लूँ, क्योंकि मेरा लक का पता नहीं मुझे, मैं जल्दी जल्दी मर जाता हूँ और मेरा जो वो लावा नहीं था ये कहीं गुम ना हो जाए, इसके डर से मैंने जल्दी से कोबलस्टोन फार्म बना लिया। और मैंने इसे अपने पेड़ों के साइड में बनाया, मगर इसे वुड के साइड नहीं बनाया।
वरना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने इसे कॉबलस्टोन के साथ बनाया। तो मैंने इसे टोरे वो क्या कहते हैं बीच से उसे कट कर लिया और मैंने बनाना शुरू कर दिया। और इधर मुझे मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, मुझे वाटर की साइड में 2 ब्लॉक लंबा करना था और मुझे मेरे लिए एक हॉर्स भी स्पॉन हो गया मेरे आइलैंड में, क्योंकि इस आइलैंड में ग्रास है ना और मेरे एनिमल फार्म में ग्रास नहीं है। अगर मेरे एनिमल फार्म में ग्रास होता तो वो उधर पे भी स्पॉन हो जाते हैं। और मैंने अपना कॉबलस्टोन फार्म बनाया और इसे चेक किया कि वो ठीक से काम करता है और मैंने देखा तो वो काम करता है। तो मैं फिर से माइनिंग करने लग गया और उससे पहले मैंने टॉर्च बनाया और लाया कि वो मॉब ना स्पॉन हो जाए इसलिए। और और वीडियो एंड होने से पहले ना मेरा एक आखिरी टास्क था कि मुझे घर बनाना है इन 10 दिनों के बीच में, इसलिए मैंने पहले उसे टॉर्च लगा, मैंने टॉर्च से माइनिंग किया, फिर इसके बाद मैं घर बनाना शुरू कर दी मैंने। तो मेरे पास इस दफ़ा आयरन पिकैक्स था क्योंकि मैंने बना लिया था और मैंने गोल्ड को माइन किया। और मेरे पास 3 आयरन था तो मैंने सबसे पहले स्वॉर्ड और शील्ड बनाया, क्योंकि शील्ड ये दोनों बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं फिर से माइनिंग करने लग गया और मैंने जिटो से फेस फॉरवर्ड किया और मुझे वो चीज़ें मिल गया, इसलिए मैंने इधर से लेदर पैंट्स मुझे मिल गए थे पहले। और देखो मेरे लक, मैंने एक आयरन शर्ट बनाया और 2 सेकंड बाद ही मुझे एक आयरन शर्ट मिल गया। तो मैंने सोचा तो ऐसे घर के डिज़ाइन के लिए फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा आधा सा बना लिया था कि मैं ऊपर में था और मुझे 2 शीप मिल गया और इसके लिए मैं बहुत खुश था, क्योंकि शीप सिर्फ नेचुरली अब स्पॉन होंगे, मुझे वो 1 ब्लॉक से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने जल्दी से पहले सबसे पहले शीप को लाया और इन दोनों को ब्रीड करवाया और फिर इन्हें शेयर करने लगा, क्योंकि मुझे बेड का बहुत ज़रूरत था इसलिए। तो मैंने कोशिश की उसके लीड को वो चुराने की, मगर वो छूट ही नहीं रहा था क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था। तो इसके बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए एक बेड बनाया और स्पॉन पॉइंट जल्दी से सेट कर दिए। फिर ये देखो मेरा घर, ये मेरा फाइनल लुक है। Nice. मुझे पता है मैंने इससे बहुत अंधेरा बनाया और मैं फिर से हो गया और देखो आगे क्या होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मैं अचानक से बाहर जाग गया। और इस वीडियो के लिए इतना है और मैंने यही सब चीज़ें बनाया, एक ट्री फार्म, एक घर और एक वो क्या कहते हैं वो कॉबलस्टोन जनरेटर, एक फार्म बनाया। वो तो मैं बना नहीं पाया अपने वो वीट फार्म को। तो इस वीडियो के लिए इतना बस है, मिलते हैं अगले गेमिंग वीडियो में, बाय बाय।